हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार प्रिंस ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल करना। हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं विलोपन विधि द्वारा, आइए सीखते हैं समीकरण को हल करना विलोपन विधि द्वारा। आपका क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे है, देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। वही दूसरे क्वेश्चन है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। इसको किस प्रकार से हल करते हैं आइए देखते हैं। इसमें और इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसमें मान करके बनाएंगे। किस प्रकार से, तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले माना कि 3x प्लस वाई बराबर a तथा 3x माइनस वाई बराबर b। इसके बदले में a मान लिए और इसके बदले में b मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हल करते हैं। इससे पहले लिखेंगे क्या, एक है तो एक देंगे, इसके जगह पर a माने हैं तो a दे दिए, प्लस है तो प्लस, एक है तो एक देंगे, इसके जगह पर b माने हैं तो b दिए, बराबर 3/4 तो 3/4। अब इसको एलसीएम लेंगे तो a b हो जाएगा, a से a कटा बच गया b तो b लिखेंगे, b से b कटा बचा a तो a लिखेंगे और 3/4, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 4b और 4a हो जाएगा। अब ये जो इससे गुना होगा तो हो जाएगा आपका 3ab। इसको पहले a वाला को लिखिए तो 4a प्लस 4b बराबर 3ab। ये आपका समीकरण 1 निकल के आया। सेम इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए पुनः देखिए, एक है तो एक देंगे और दो है तो दो, इसके जगह पर ब्रैकेट में इसके जगह पर a माने हैं तो a दिए, माइनस है तो माइनस दिए, एक है तो एक देंगे बटा, दो है तो दो और इसके जगह पर b माने हैं तो b देंगे। चलिए बराबर -1/8 है तो -1/8 दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 2ab एलसीएम। ठीक, 2ab एलसीएम हो गया। अब इसे 2 से 2 कटा एक मरतबा में और यहाँ पर क्या हुआ, a से a कटा तो बच गया b, माइनस 2 से 2 कटा, b से b कटा बचा -a तो a दिए, बराबर -1/8। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, देखिए किस प्रकार से क्रॉस गुना करेंगे तो 8b हो जाएगा, -8a हो जाएगा, बराबर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में 2ab हो जाएगा। अब इसको a वाला को पहले लिखिए तो -8a प्लस 8b बराबर -2ab। समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे समीकरण 1 निकल के आया, उसी प्रकार समीकरण 2 निकाल दिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों देखते ही ये पॉजिटिव मान है प्रथम पद और इसका प्रथम पद नेगेटिव है, तो प्रथम नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव रहता है तो क्या करते हैं उसमें जोड़ते हैं और जोड़ने के क्रम में देखेंगे कि पहला पद बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो इसको 8 करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे और इसको 8 रहने के लिए इसमें 1 ही से गुना करेंगे तो 8 ही रह जाएगा। आइए किस प्रकार से करते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 गुने 2 प्लस समीकरण 2 गुने 1। इसका मतलब होता है समीकरण 1 में 2 से गुना प्लस समीकरण 2 में 1 से गुना किए हैं, 1 से। चलिए अब गुना करके देखिए, 4 दूना 8a हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 4 दूना 8b बराबर 3 दूना 6ab। अब इसमें गुना करेंगे 1 से तो उतना ही रह जाएगा, तो माइनस में a प्लस में 8b अब बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 2ab। ठीक, अब जोड़े हैं तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है। अब आइए इसको काटिए, प्लस से माइनस से कट जाएगा, इसमें जोड़िएगा तो 16b हो जाएगा, ये बराबर इसमें घटाइएगा तो 4ab हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, बच गया आपका 16 बराबर 4a। इसीलिए 16 को ऊपर में लिखेंगे, 4 को नीचे में बराबर में a देंगे, 4 से काटेंगे 4 मरतबा में a का वैल्यू आपका 4 आ गया। उसी प्रकार अब a का मान समीकरण 2 में 1 में रखिए तो आपका b का मान आ जाएगा। लिखेंगे क्या, a का मान समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर। अब समीकरण एक क्या है प्यारे, समीकरण आपका एक ये निकल के आया है 4a + 4b बराबर 3ab। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 4 रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 4 गुने 4 + 4b बराबर 3 गुने 4b। ये हो जाएगा आपका 16 + 4b बराबर 4 × 12b। ठीक, अब क्या होगा, ये 16 हो गया बराबर ये 12b है ना, तो 12b उस पर है, ये 4b इस पर था तो उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4b बराबर इधर बच गया 16 बराबर बच गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8b। अब हो जाएगा आपका, इसीलिए 16 को ऊपर लिखिए, ये 8 नीचे आ जाएगा, बराबर में b बच गया, काटेंगे तो 2 मरतबे में, यानी b बराबर 2, इसीलिए b बराबर आपका 2 आ गया। b का वैल्यू 2 आ गया और a का वैल्यू आपका 4 आ गया। अब इस प्रकार से a और b का वैल्यू आ गया है, तो हमको निकालना था क्या, x और y का मान निकालना है। x y का मान निकालेंगे, a और b से कोई इससे चर्चा नहीं है, x और y का मान निकालना है। अब देखिए x y का मान किस प्रकार से निकलेगा, आइए निकालते हैं। इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जैसे जैसे माने थे वैसे लिखेंगे। हम माने थे क्या, 3x + y बराबर a माने थे, फिर माने थे क्या 3x - y बराबर b माने थे। अब यहाँ पर 3x है ना, तो 3x देंगे प्लस y, a के जगह पर कितना माना है 4, तो 4 दीजिए। अब इसमें 3x ये आपका -y और b के जगह पर कितना माना है तो 2 दीजिए, 2। इसको मान लीजिए समीकरण 3 और इसको मान लीजिए समीकरण 4, और समीकरण 3 और 4 को फिर पुनः उसी प्रकार हल कीजिए जिस प्रकार अभी हल किए हैं। देखिए इसमें देखते हैं कि दूसरा पद बराबर है, दूसरा पद इसका भी बराबर है, इसका भी y है, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो जोड़ देंगे। लिखेंगे क्या, समीकरण 3 + समीकरण 4। इसको 3 इसलिए के क्योंकि इससे पहले 2 समीकरण निकल चुका है। अब इसको करेंगे 3x + y बराबर 4। अब इसको लिखिए 3x - y बराबर 4। जोड़े हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा। जोड़िए 6x बराबर 6 हो जाएगा, इसलिए आपका x बराबर हो जाएगा 6/6, काटिएगा तो 1, यानी x का वैल्यू आपका 1 आ गया। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है प्यारे, ये आपका समीकरण 3 है 3x + y बराबर 4। अब इसके जगह पर x के जगह पर आप रख दीजिए 1, 3 गुने 1 + y बराबर 4। अब ये हो जाएगा 3 + y बराबर 4। अब इसमें क्या करेंगे, y को इधर रहने देंगे और 4 ये जो 3 है ना उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो 1, y बराबर आपका 1, तो x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1 आ गया। इस प्रकार से आप आसानी पूर्वक हल कर दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था और मान के बनाया है। इस प्रकार से जितने सारा क्वेश्चन हो इस टाइप का आपसे आसानी पूर्वक इस प्रकार से बन सकता है विलोपन विधि द्वारा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ दूसरे बच्चों को बेनिफिट मिल सके। और मेरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।